सबको जय मसीह की एक बार फिर से है। लूका 18 निकाले। उसका 9 से पढ़ेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। इधर क्या है, जो लौदकिया की कलीसिया का एक उदाहरण लेकर इधर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इससे पहले इसको इधर ही हाथ रख ले आप, और आप वो प्रकाशित वाक्य जो हम सीख रहे वो निकाले। उसका 3 का 17 पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3 का 17 उधर हाथ रख के रखना। अभी तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। बस इधर रुक जाए। यहाँ पे जो हमने पढ़ा इसको ध्यान से सुनना। इधर वहां के लोग क्या कहते हैं, एक बार फिर से पढ़े। तू कहता है कि मैं धनी हूं। कौन कहता है? वहां की कलीसिया के लोग बोलते कि क्या है, हम बहुत धनी हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हमने इसको टाइटल क्या दिया है, घमंडी। तो वो कहते कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी। यानी कि ये लोग सोचते थे कि अब हम तो कौन है, धनवान हैं, किसी चीज की हमें कोई वस्तु की कोई जरूरत नहीं, कोई घटी नहीं हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत सी कलीसिया में ऐसे ही बहुत से लोग क्या है, घमंडी बन के बैठ गए कि हमारे पास तो अब कि हमने अब तो सत्य का वचन जान लिया, अब तो हमें कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई हमें मिल गई है। या तो कोई इस तरीके से फंसा हुआ है, या कोई ऐसा फंसा कि जिस कलीसिया में हम संगति करते हैं वहाँ के लोग तो क्या है, बहुत हाई फाई लोगों के बीच में हम संगति करते हैं। तो हर किसी को कुछ ना कुछ घमंड होता है। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को कि हमारे जो जिस झुंड में हम संगति करते हैं बड़े बड़े नेता लोग हैं या कुछ भी है, अलग अलग तरीका सबके अंदर शैतान ने भर रखा। तो यहाँ की कलीसिया को भी क्या करके भर रखा था कि अब तो हम बहुत धनवान धनी हो गए, किसी चीज की हमें अब घटी नहीं है, कोई जरूरत किसी चीज की नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर हम फिर इसीलिए मैंने वो लूका पढ़वाया था आपको। पढ़े बेटा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे फरीसी की तरह हो गए। 9 से पढ़े। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते जो थे, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पर वही है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। दूसरों को तुच्छ जो जानते, अपने आप को धर्मी समझते, उसके बारे में यहाँ पर प्रभु दृष्टांत बता रहे हैं। पढ़े बेटा। यह दृष्टांत कहा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इधर इससे हम क्या सीखते हैं? जो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक क्या कह रहा, प्रभु मैं 10वांश भी देता हूं और दिन में 2 बार प्रार्थना। सुना आपने सही से? यहाँ पर 2 व्यक्ति गए थे। तो एक तो मंदिर में जब गया तो कहता है एक फरीसी था, तो चुंगी लेने वाला, एक तो चुंगी लेने वाला एक फरीसी था। तो फरीसी खड़े होकर अपने मन में प्रार्थना करने का, परमेश्वर है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मैं दूसरे मनुष्य की तरह नहीं कि अंधेर करने वाला हूँ, और
और न अन्यायी न व्यभिचारी। पढ़े बेटा इसको। और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाला बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। यानी कि जो फरीसी था वो अपनी क्या है, सारी धार्मिकता प्रभु को गिनवा रहा है कि प्रभु मैं तो क्या करता हूँ। कितनी बार हमने पढ़ा है, कुछ समझ में आ रहा है इसके बारे में। 2 व्यक्ति मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, और जो चुंगी लेना, यानी कि चुंगी लेने वाले का, जैसे कि जो मती था चुंगी जो लेता था, यानी कि किसी से हेरा फेरी करके ज्यादा पैसा ले लेता था वो, तो उसको पता था कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि उसके ऊपर हाथ उठाकर भी प्रभु से मैं प्रार्थना करूं। तो इसलिए वो क्या है, अपनी गलती को मानकर चुपचाप अपने पापों को मान रहा था। मगर एक जो था सफाई दे रहा था, तो प्रभु ने किसकी प्रार्थना सुनी? हाँ? उसी की सुनी जो अपने आप को नम्र और दीन कर रहा था। क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा है, लास्ट पढ़े बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। क्योंकि क्या है, कभी कभी हम अपनी नजरों में तो अपने आप को धर्मी समझते हैं, हम अपनी नजर में क्या, हम अपने आप को ठीक है, मगर हम अपनी निगाह में तो ठीक है, उससे काम नहीं चलेगा। हम परमेश्वर की निगाह में कैसे हैं ये देखना है हमें। समझ में आ रहा है? हम अपनी निगाह से देखते हैं अपने आप को, हम अपने निगाह से तो देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम तो ठीक है, मगर हम अपने तरफ से तो बोल रहे हैं कि ठीक है। इससे न्याय का, प्रभु न्याय इसके हिसाब से थोड़ी करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। क्योंकि हमको अपनी निगाह में ठीक नहीं होना, उसकी निगाह में ठीक होना। तो ये फरीसी वही था कि प्रभु मैं क्या करता हूँ, 10वांश भी देता हूँ, हफ्ते में 2 बार आके प्रार्थना भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं ना तो व्यभिचार, उसकी तरह नहीं है कि मैं किसी का अन्याय करूँ किसी के साथ। यानी कि अपनी सफाई गिनवा रहे हैं वो। हम भी कितनी बार प्रभु के सामने अपने आप को क्या करते हैं, सफाई दिखाते हैं। तो प्रभु हमारे देखने से प्रभु न्याय नहीं करेगा, उसकी निगाह से देखकर वो न्याय करेगा। तो उसी तरह मेरा कहने का मतलब, वहां के जो लोग, वो जो कलीसिया प्रकाशित वाक्य, फिर वापस उधर ही जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहता कि पढ़े बेटा 17 दोबारा से। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ। इधर मतलब वो अपनी निगाह में तो कहता मुझे अब किसी चीज की घटी नहीं है, मगर परमेश्वर जब उसको अपनी निगाह से देख रहा तो वो क्या कहता है, वो कि तू कौन है, अभागा है। समझ में इतना आ रहा है जो मैं सिखाना चाह रही हूँ आपको। वो जो लूका मैंने इसलिए पढ़ाया है कि फरीसी अपनी निगाह में तो क्या था, वो ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आज उसी तरह हम अपनी निगाह से कि प्रभु मैं तो उसकी तरह, देखो वो तो कैसा चलता है, मैं तो प्रभु अच्छा चलता हूँ, तो हम अच्छा प्रभु से बोल रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ लोग, ये लौदीकिया की कलीसिया के लोग क्या बोल रहे थे अपने आप को, कि मुझे किसी चीज की कोई घटी नहीं है, मेरे पास अब किसी चीज की जरूरत नहीं। मगर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसको, तू कौन है, अभागा है। समझ में आ रहा है आपको? कभी कभी हम भी सोचते अब तो प्रभु मिल गया है, सच्चा वचन मिल गया, सब कुछ मिल गया, किसी चीज की कोई घटी नहीं है। मगर सब कुछ तो मिल गया, अगर उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो प्रभु क्या कहता है, तू कौन है, अभागा है। यानी कि सब कुछ मिलने के बाद भी कौन है तू, अभागा है। यानी कि वो उनके पास किसी चीज की घटी नहीं है ना, दुनिया भर का पैसा है, फिर भी प्रभु क्या बोलता है, तू कौन है, अभागा। का मतलब अभागा, भाग्यहीन। कहते ना इसके भाग्य कैसे हैं, है? यही है ना, अभागा। यानी कि क्या है, बदकिस्मत। इसकी किस्मत क्या है, बेकार किस्मत है। जब वचन में तो ये हम लेके नहीं चलते, मगर अभागा जो दिया है ना शब्द, उसकी अगर हम देखेंगे तो समझ में आ रहा है आपको। परमेश्वर क्या कहता है उससे, तू कौन है,
अभागा है, यानी कि बदकिस्मत, तेरे किस्मत ही खराब है। क्योंकि किस्मत खराब मतलब सच्चाई मिल गई, परमेश्वर मिल गया, उसके अनुसार अगर जीवन नहीं तो क्या है, तू अभागा है। समझ में आ रहा है आपको? हम कभी कभी क्या सोचते हैं, संसार में सबसे बढ़िया सच्चाई हमको मिल गई, जीवता परमेश्वर हमको मिल गया। अगर वैसा जीवन नहीं है तो कौन है तू? अभागा है, भाग्यहीन है तू, तेरे भाग्य तेरे खराब हैं। और इधर बोलता है कि कौन है तू? अभागा। और दूसरा कौन है? तुच्छ। तुच्छ का मतलब तू कौन है? तुच्छ। वो अपने आप को तो बोलता है मेरे पास बहुत धन है, मगर परमेश्वर क्या बोलता है? तू कौन है? तुच्छ। तुच्छ का मतलब तेरा कोई महत्व नहीं है। एक होता ना हमारा कोई महत्व है, तू कौन है? तुच्छ, यानी कि तू किसी गिनती में नहीं आता। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर वो अपनी निगाह में क्या कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी चीज की अभी कोई घटी नहीं है। मगर परमेश्वर को जवाब क्या दे रहा? तू कौन है? अभागा है। और तू कौन है? तुच्छ। और आगे कौन है? कंगाल। अपनी निगाह में तो बोलता है मैं बहुत धनवान हूं, मगर प्रभु से क्या बोलता है? तू कौन है? कंगाल। कंगाल का मतलब कुछ भी नहीं है तेरे पास। हो सकता दुनिया भर का धन है, मगर मैं अपनी निगाह से देखूंगा तो तू कौन है? कंगाल है। उसी तरह हम अपनी निगाह से देखते हम सब ठीक है, हम अपनी निगाह से ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। प्रभु की निगाह में कैसे हैं उससे काम चलेगा। समझ में आपको आ रहा है? इसलिए हम अपनी निगाह से ना देखें, हम परमेश्वर की सोच रखकर सोच कर देखें, उसकी आंखों में से देखें, उसके हिसाब से देखेंगे तो कहता तू कौन है? कंगाल है, यानी कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आगे तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और अंधा भी है। अंधा, अंधा को कुछ भी नहीं दिखता। कौन है तू? अंधा भी और साथ में नंगा भी है। देखो परमेश्वर किस तरीके से उससे बात कर रहा है। अपने आप को तो बोलता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मगर परमेश्वर कैसे सख्त शब्दों के साथ उसके साथ बातें कर रहा है। आज अगर प्रभु चाहे तो उस समय उससे बात किया था, आज वो हमसे बात कर रहा है। आज किससे बात कर रहा है? वो हमसे बात कर रहे हैं। हम अपने आप को तो सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यवान हैं, मगर प्रभु कहता है तू कौन है? अभागा है। क्योंकि बोलते ना हम कितने नसीब वाले हैं कि सच्चा परमेश्वर हमको मिल गया, हम कितने नसीब, मगर वो कहता तू कौन है? अभागा है। कौन है तू? अभागा है। क्यों अभागा है तू? क्योंकि तेरे अंदर घमंड आ गया कि हमको जो सच्चा परमेश्वर में, मगर तुमको मिल तो गया, तूने उसके अनुसार उसके साथ उसके जैसे बन के चल रहा है क्या? तू नहीं चल रहा तो तू कौन है? तू अभागा है। आगे बोलता है तू कौन है? तुच्छ है। हम अपने आप को सोचते कि हमको, क्योंकि वहां के लोग सोचते थे कि अब हमारे संगति में बहुत मोटी मोटी असामी आती है संगति करने, तो इसलिए वो क्या सोचते थे कि अब हम, मगर प्रभु कहता तू हो सकता है संसार की निगाह में धनवान है, मगर मेरी निगाह में तू कंगाल है। तू दुनिया की निगाह में हो सकता है तेरे बहुत अच्छे अच्छे नेताओं के साथ बैठक उठक है, मगर मेरे सामने कौन है? तू तुच्छ है। मेरे सामने कौन है? तू तुच्छ है। और बोलता है हो सकता है तेरे पास दुनिया भर का पैसा, मगर मेरी निगाह में तू कौन है? कंगाल है। तू अंधा है, तू कौन है? नंगा भी। हो सकता है बहुत महंगे कपड़े पहनते होंगे, मगर परमेश्वर के सामने कौन है? तू नंगा है। अब इस चीज को थोड़ा समझने के लिए कि प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है, उस कलीसिया से इतनी सख्ताई के साथ क्यों बोल रहा है, समझ में आपको आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्योंकि क्या है, ये जो कलीसिया जो जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, इसी को हमने इसलिए क्या दिया, उसको टाइटल क्या दिया है? घमंडी। यानी कि वो सोचता था कि हमारे पास कुछ है। आज बहुत से इस पृथ्वी पे जगह जो कलीसिया, जगह जगह कलीसिया है, विश्वासी है, सेवक है,
आज बहुत से लोग अपने आप को सोचते हैं हमारे पास कुछ है, घमंडी समझते हैं अपने आप को, मगर क्या कहते हैं, अभी उसको हम थोड़ा क्लियर करके आगे जाएंगे ये 2-3 बातें को। क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ते समय प्रभु जो इनसे इस तरीके से बात कर रहा है, अगर हम सरदीस की कलीसिया को देखेंगे तो प्रभु उससे कहता तू जीवित तो कहलाता मगर है कौन सा तू? कौन सी कलीसिया से प्रभु बोल रहा था? सरदीस की। यानी कि उस कलीसिया ने लोगों के बीच में एक आत्मिकपन तो दिखाया था, मगर प्रभु की निगाह में क्या था? वो मरा हुआ था, मगर लोगों के बीच में एक अच्छी उसने छाप बना ली थी। कौन सी? प्रभु कहता तो जीवित तो कहलाता है। तो लोगों के बीच में उसने क्या है, एक अच्छी छाप तो बना ली थी, मगर इसको जब हम देखेंगे तो इसने जो छाप कैसे बनाई थी, इसने लोगों के बीच में छाप कैसे बनाई कि मैं बहुत धनी हूं, मगर उसने छाप क्या बनाई थी? क्योंकि एक तो ये था, एक तो हमने जब पढ़ा है फिलदिफिया की कलीसिया में, उसका 3:8 में जब पढ़ते हैं, उधर लिखा है तेरी सामर्थ थोड़ी सी है मगर तूने मेरे बच्चों को क्या करा? थाम के रखा है। तो ऐसे जब अलग अलग कलीसिया से जब देखेंगे तो प्रभु किस तरीके से उनसे बात कर रहा था, मगर यहाँ पर जब हम देखते समय, क्योंकि ये इस तरीके से थे, इसलिए प्रभु उनसे बोलता है मैं तुझे अपने मुंह पर क्या हूँ? मुंह से उगलने पर हूँ। क्योंकि ये लोग कैसे थे? ये घमंडी। क्योंकि हो सकता है जैसे वो जो मैंने बताया लौदकिया की कलीसिया जो हम जो सीख रहे हैं, एक थोड़ा सा एक आयत पढ़े वापस, वो कलीसिया में जाएंगे वापस। निकालिए बेटा जो फिलदिफिया की कलीसिया जो हमने पहले सीखा था कुछ, उसका 3:8 पढ़े। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार ना किया। जब हम देखो अलग अलग कलीसिया से देखते, प्रभु अलग अलग तरीके से बात करता है, मगर यहाँ जिसके बारे में हम देखते हैं, जैसे ये कलीसिया एक समय आत्मा में जागृत थी, तो हो सकता है जो हम आज सीख रहे हैं जिसके लिए लौदकिया के बारे में, हो सकता है ये भी विश्वास में एक समय था कि अच्छी होगी, सरगर्म होगी, मगर कुछ बातों के कारण ये विश्वास से क्या हो गए? भटक गए। क्योंकि इनका सारा दिमाग किधर आ गया? पैसों पर आ गया कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक समय ये भी अच्छे चलते होंगे, मगर जब इनके पास पैसा आ गया तो ये क्या हो गए? धीरे धीरे आत्मा में ठंडे पड़ गए, और ये जो धर्म सिद्धांत जो इनके जीवन के अनुसार जो आत्मा में चलते थे जो, तो इनके पास सिर्फ एक नियम ही रह गया था। क्या रह गया? एक नियम रह गया, मगर जो रियल में जैसे चलना था, ठीक चलना था, वैसे नहीं चल पा रहे थे। ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो एक समय था हम भी बहुत अच्छे चलते थे, एक समय था शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी, आत्मा में अच्छे भरे रहते थे, आपस का प्रेम रहता। हाँ? तो जो अभी क्या हो गया, वो धीरे धीरे क्या हो गया? रियल में जैसा चलना था वैसे नहीं आप तो एक सिर्फ नियम की तरह चलने की, हाँ भाई ये प्रार्थना में जाना संडे को, वो एक दिन हो सकता है तो संडे वहाँ संडे क्लास में भी जाना है, और अब तो थोड़ा सा भैया ने बोला लिख के भी देना है। बस ये क्या है? नियम बना लिए हैं, मगर जैसा चलना था वैसे हम चल नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ऐसे चलने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे अंदर कुछ विचार है गलत किसी के प्रति आ रहे, तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि उन विचारों को दूर भगाएं। हमारे अंदर किसी प्रति गुस्सा या नफरत है, उसको हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए उसको हम जय पाए उस पर। अगर नहीं पा रहे उन पर जय, या आगे सही से चलना चाहिए नहीं चल पा रहे, हम एक अन्य जाति की तरह आज भी है। तो मेरा कहने का मतलब जहाँ जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो अपनी निगाह में तो बहुत अच्छे थे। जैसे मैंने लूका में उदाहरण हमने देखा, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए, अपनी निगाह में एक अच्छा था, अपने आप को अच्छा समझता था, तो वो कहता है प्रभु मैं तो हफ्ते में 2 बार दशवांश भी देता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, उपवास भी रखता हूँ। मतलब परमेश्वर को अपनी अच्छाई गिनवा रहा है। अगर हम कितने भी अच्छे गिनवाए प्रभु को ऊपर ऊपर से, प्रभु ऊपर से थोड़ी देखता है, अंदर से देखता है।
क्योंकि एक था जिसने बोला था कि प्रभु मैं तो हाथ खाने के योग्य भी नहीं हूं, तो प्रभु ने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको क्या बड़ा किया जाएगा। तो इधर जो हम सीख रहे हैं आज, एक वचन पढ़े बेटा, इसीलिए पतरस वहां पर एक बात बोलता है उनसे, निकालेंगे वो दूसरा पतरस क्योंकि वो वहां के लोग ऐसे थे, कलीसिया के जो लोग जो आज हम जो सीख रहे हैं, वो विश्वास से क्या हो गया था, भटक चुके थे। वो लौदकिया की कलीसिया के बारे में वो विश्वास से भटक गए थे, उसमें आत्मिकपन में वो क्या लापरवाही थे वो। तो इसलिए पतरस ऐसे लोगों से क्या बोलता है, दूसरा पतरस 2:21 पढ़े बेटा। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। हाँ, इधर देखा, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। समझ में आ रहा है आपको? अगर आज भी हम देखो यहाँ पर पतरस उस लोगों, ऐसे लोगों से क्या बोलता है, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे उसे जानकर उसको पवित्र आज्ञाओं में से, पढ़े बेटे उसको पूरा, कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो हाँ? उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, इधर जो पढ़ते समय मेन जो हमारा कुछ बातें इसमें से उठानी थी हमें, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता। अभी हमने मान लो धर्म का मार्ग जान लिया, सच्चाई जान ली, उसके अनुसार नहीं चल रहे तो फायदा क्या? इससे अच्छा ना जानते तो हमारे लिए क्या होता, ये भला होता। भला का मतलब हम बोल सकते थे कि प्रभु आपकी सच्चाई हमको तो नहीं मिला था, तो वहां पर हो सकता कुछ हमें क्या मिल जाती, छूट मिलती। मगर अब सच्चाई जानने के बाद अगर नहीं चल पा रहे तो हमारे लिए क्या है, ये और ज्यादा क्या है, हम जब उसके न्याय के सिंहासन के सामने जब जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वहां की जो कलीसिया, पतरस इसलिए उनसे बोलता है, उन्होंने इतना कुछ सीखने के बाद भी वो आत्मा में ठंडे पड़ गए और उन्होंने क्या है, अपनी सारी फोकस उस धन संपत्ति पर लगा दी कि अभी हमें किस चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की घटी नहीं है। मगर परमेश्वर कहता तू कौन है, तुझ है, कंगाल है, नंगा है, अंधा है। क्योंकि कहता कि ऐसे लोगों को अगर धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए भला होता, यानी कि सच्चाई जानने के बाद अगर हम सही से नहीं चल पा रहे तो हमारे लिए क्या होता कि हम सच्चाई ना जानते तो हमारे लिए अच्छा रहता। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी हम उन गंदी चीजों को जो प्रभु को पसंद नहीं है उसको हम अभी भी छोड़ने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है, तो सच्चाई जानने से फायदा क्या है? अगर सच्चाई जान ली है तो हमारे अंदर फायदा जब ही होगा कि जो जो प्रभु को पसंद नहीं आता उसको हम क्या करें, अपने जीवन से उखाड़ फेंके। तो सच्चाई जानने से फायदा है। अगर उनको हम उखाड़ के नहीं फेंक रहे तो सच्चाई जानने से फायदा क्या है? आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए पतरस कहता है कि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए क्या होता, भला होता, अच्छा होता। अगर हमने धर्म के मार्ग को जब जान लिया है तो हमारा काम है एक एक उन चीजों को जो प्रभु को पसंद नहीं है निकाल के फेंकना है। तो धर्म के मार्ग को जानना अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा, अच्छा नहीं, हमारे लिए और खतरा है। अगर उन चीजों को हम जो प्रभु को पसंद नहीं छोड़ रहे अपने जीवन से तो इसीलिए क्योंकि वहां की जो कलीसिया के बारे में प्रभु इस तरीके से उनसे बात किस तरीके से कर रहा है कि तू कौन है, अभागा है, अंधा है, नंगा है। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो ऐसे लोगों से ही प्रभु बोलता है कि मैं तुझे अपने मुंह से क्या हूं, उगलने पर हूं। क्योंकि इतना जानने के बाद भी तुम ठीक से नहीं चले तो तुमको साथ में लेके चलने से क्या फायदा, इसलिए तुमको क्या करूं, मैं उगलने पर हूं। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग से, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी तुम ढीठ की तरह अभी भी अपने स्वार्थ में चल रहे हो। आज भी सच्चाई जानने के बाद भी सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, अपना ही स्वार्थ देख के चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से प्रभु कहता है मैं तुझे अपने मुंह से क्या हूं, उगलने पर हूं। समझ में आ रहा है?
इतना समय होने के बाद भी आज भी हम सिर्फ क्या देखते, अपना फायदा। क्योंकि जब पुराने नियम से लेके जब भी हम देखते, जिन लोगों ने सच्चाई जानी थी वो फिर अपना फायदे में नहीं जीते थे। कैसा ना कैसे दूसरों को फायदा हो जाए, कैसा ना कैसे ये वचन उसके पास पहुंच जाए, कैसा ना कैसा वो अपना गलत स्वभाव को छोड़ के परमेश्वर के स्वभाव में आ जाए। बस उनके अंदर यही तमन्ना थी। मगर आज हम देखें तो जितना हमको वचन मिलता है उतना ज्यादा ढीठ होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा घमंडी होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, हम गुनाहों में घुसते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हें क्या हूं, अब अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्योंकि तो आपको ले चल के आगे फायदा क्या है? इसीलिए यहाँ पर मगर हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो एकदम से क्या है, छोड़ता भी नहीं है। तो इसलिए वहां पर एक शब्द और थोड़ा सा आगे पढ़े बेटा, प्रकाशित वाक्य में उनको क्या है, क्योंकि उसने बोला ना वो टिमटिमाती बत्ती को कभी बुझाता नहीं है। प्रकाशित वाक्य पढ़े। हाँ बेटा, यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर के पास हो सकता है हमारे जीवन में कोई कमी है, तो प्रभु के पास जब हम आते हैं तो वहां पर प्रभु से दो बातें हैं, प्रभु कलीसिया से जो बोलना चाहता है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। मैं तुझे सम्मति मतलब मैं तुझे राय देता हूँ या एक सलाह देता हूँ। समझ में आ रहा है? कैसे लोगों को बोल रहे हैं वो, जिनको उगलने पर है उनको क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहे हैं, अभी भी एक सलाह दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उनको बोल तो रहा कि मैं तुझे अपने मुंह पर क्या हूं, उगलने पर हूं। मगर क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं उसके पास है ना, दो चीज मुफ्त में मिलती है। क्या मिलती है? दो चीजें तो मुफ्त में मिल जाती है। कौन कौन सी? एक तो पापों की क्षमा, अगर हम अपने पापों से पछतावा करते हैं, जैसे हम नीनवे के लोगों के बारे में सीख रहे थे। क्योंकि अगर हो सकता है पिछले दिनों में हम भी घमंडी की तरह या ठंडे होकर या गुनगुने होकर चल रहे थे, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों को मैं क्या हूँ, उगलने पर हूँ। मगर जब वो नीनवे में जब योना के टाइम की बातें पढ़ते हैं, संडे क्लास में मैं पिछले दिनों में सिखा रहा था कि एक व्यक्ति अगर तीर छोड़ता है, तीर का मार देखा है? जब हम पहले छोटे थे बहुत चलाते थे, ऐसी लकड़ी होती थी मुड़ी, वहां पे धागा बांध के उसमें एक लगा के हम बहुत से लोग अच्छा बढ़िया भी बनाते थे। बहुत से बहुत कितनी दूर चला जाएगा? समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ? तीर कमान कितनी दूर जाता है वो? हो सकता है हम यहाँ पर छोड़ेंगे तो वो चौड़ी गली तक चला जाएगा, पीछे वाली गली तक, बस इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मगर जब हमारे प्रति, हम प्रभु के प्रति हम सही नहीं चल रहे, गुनाह करके चल रहे, पाप में चल रहे, मगर हम प्रभु के सामने अपना पछताव, प्रभु के सामने सही समर्पण या सही वायदा करके रोएंगे कि प्रभु, तो हमारा जो गिड़गिड़ाना है ना, कहाँ तक जा सकता है? स्वर्ग तक जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो शायद हो सके हमारा रोना प्रभु सुनकर हमको क्या करे, माफ कर दे, हम पर दया कर दे। अगर नहीं हमको प्रभु माफ करेगा तो ऐसा है कि फिर कोई दूसरी और कोई चीज नहीं जो हमें बचा सके। तो इधर जो मैं सिखाना चाहता हूँ दो बातें, क्योंकि प्रभु के पास दो ऐसी बातें हैं जो हमको फ्री में मिलती है मसीह जीवन में, कुछ चीज़ें जो मुफ्त में मिलती है हमें। सबसे पहले हमारे पापों की क्षमा, अगर हमारा सही हृदय से पछताव होगा तो क्या मिलेगी हमें? पापों की क्षमा मिलेगी। और दूसरा है पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा हमको क्या है, फ्री में मिलता है। एक तो होता है हम जल के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं। जब यूहन्ना जल के द्वारा बपतिस्मा देता तो वो क्या बोलता है कि मेरे बाद जो आएगा तुम्हें कौन आग से बपतिस्मा देगा, क्योंकि वही आग जो अंदर की सारी चीजें जला देती है। अभी हम जो गीत में गा रहे ना, सारी मलिनताएं जल जाए, यही है वो आग का बपतिस्मा।
अगर सच में प्रभु के पास हमें दो चीज मुफ्त में मिलती है, सबसे पहले पापों की क्षमा। अगर हमारा सही से प्रभु के सामने का एक क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप सही से होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को जानता है कि सच में ये सुधरना चाहता है, सच में ये ठीक होना चाहता है, सच में ये ठीक चलना चाहता है। तो हमारा सही से जो पश्चाताप होगा, स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु क्या करेगा, हमको माफ कर सकता है। क्योंकि वो कह तो रहा है कि मैं उगलने पर हूँ, मगर फिर भी प्रभु मौका देता है। हो सकता है हम सेवा कर रहे थे, एक समय था हम सेवा कर रहे, प्रभु ने उगल दिया, उगल तो दिया है, मगर अभी भी हम क्या उसके टच में हम दूर नहीं हुए। प्रभु की दया है। समझ में आ रहा आपको? यानी कि प्रभु ने तो हमको उगल दिया, मगर फिर भी हम क्या है, अभी भी यानी कि दूर नहीं हुए। क्योंकि अगर दूर है तो शैतान फाड़ खाता। समझ में आ रहा आपको? क्योंकि आज कितने ऐसे दूर हो गए, शैतान ने उनको खा भी गया है। आज प्रभु ने हमको हो सकता उगल दिया होता, हमारे कामों के कारण कितनी बार हमको शायद प्रभु ने उगल तो दिया है, मगर अभी भी हम क्या है, उसके नज़दीक में है। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है कि अगर हम सही से पश्चाताप करेंगे तो क्या करेगा, वो तुम्हारे पापों को माफ कर सकता है। ये चीज़ मुफ्त में मिलती है। और दूसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्योंकि सेवक के पास तो हमने पानी से बपतिस्मा लिया, जब हम गए थे तो क्या दिया था उन्होंने, हमको पानी से बपतिस्मा दिया था। मगर जब हम अच्छी तरह आराधना करके प्रार्थना करके करेंगे, हो सकता है प्रभु अपनी आग से हमको बपतिस्मा दे। क्योंकि जो आग का बपतिस्मा वही है, जिस चीज को हम छोड़ने की सोचते नहीं छूट पाती, तो वो आग जब उतरती है तो उससे हम क्या आजाद हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आग से ही हम बहुत सी चीजों को, कभी कभी क्या होता है, हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, या किसी की बातों को अभी भी गुस्सा रख के चल रहे, निकालने की तो कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो पा रही। हम अपने मनुष्य स्वभाव से उस पर जय पाने की कोशिश कर रहे, नहीं पा रहे। मगर जब वो आग उतरेगी तो सब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। उधर सब क्या हो जाएगा, बैर भाव ईर्ष्या जलन सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इन दिनों में हम क्या करें, हो सकता है पिछले दिनों में हम जीवनों में ठीक ना चलने के कारण, तो हमें आज मौका है। तो इसलिए कहता है मैं तुझे क्या देता हूं, सम्मति, यानी कि मैं तुम्हें एक राय देता हूं। कभी कभी कोई होता है ना, भैया मैं तो अब क्या करूं, फंस गया, तो बोलते हैं मैं तुझे एक सलाह दूं, अगर सही होना है तो क्या है। उसी तरह परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सम्मति यानी कि एक राय देता हूं। जो आज फंस गए, यानी कि गुनाहों में फंस गए और जंजीरों में फंस गए, छूट नहीं पा रहे, उनको प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें एक राय देता हूं। छुटकारा पाना चाहते हैं? कहीं ऐसा ना प्रभु हमको उगल दे, तो उगल उसके मुंह से बाहर निकलने से पहले प्रभु एक क्या कहता है, मैं तुम्हें एक राय या एक सलाह देता हूं। क्या है वो, सुन, ध्यान से सुनना। पढ़े बेटा। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। मैं तुम्हें एक सम्मति, एक राय देता हूं। क्योंकि कोई भी चीज के लिए आप वो दो चीज तो हमको फ्री में दे देगा। कौन कौन सी? हमारे पाप क्षमा कर सकता है और पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा भी दे सकता है। मगर जब चलते समय कीमत तो देनी पड़ेगी, कुछ क्या देनी पड़ेगी? अगर प्रभु के साथ चलना है तो कुछ कीमत तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप देखना, उसके बारे में जानते हैं, निकोदेमुस के बारे में जानते हैं? निकोदेमुस संडे क्लास में पढ़ा होगा बच्चों ने, नहीं पढ़ा, भूल गए। कौन था वो? निकोदेमुस यीशु मसीह के पास कब गया था मिलने? वो रात में गया था। वो कब गया मिलने? रात के समय गया था। पता रात के समय क्यों गया था वो? भाई साहब, दिन में जाना था ना आपको, रात में क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो क्या था, यहूदियों का साम्राज्य, वो उसका जो एक उस लोगों के बीच में उसका अच्छा ऊंचा पद था, ऊंचा पद था लोगों के बीच में, एक अच्छा उसका सम्मान था, इज्जत थी, अच्छा पद था उसका लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में। उसको पता दिन में जाऊंगा तो क्या लोग मुझसे सवाल करेंगे
कि तेरे पे इतना ज्ञान है, इतना ऊंचा पद है, तू उसके बाद वो लकड़ी के काम करने के वाले पास गया तू? क्योंकि अगर दिन में जाऊंगा तो मेरी क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी। हो सकता है तो मेरी या तो नौकरी भी जा सकती है, हो सकता है या तो मेरे मित्र भी मुझे छोड़ देंगे कि तू उसका चेला बन गया। इतना बड़ा गुरु होकर, यानी कि तू इतने लोगों के समाज का इतना बड़ा प्रधान होकर, वो यूसुफ का लड़का जो लकड़ी का काम करता है, तेरे को और कोई मिला ही नहीं गुरु बनाने के लिए। तो इसलिए वो क्या गया? रात में गया और बोल क्या रहा कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की ओर से ही तू अद्भुत काम करता है। अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं हो तो ऐसे आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। कहने का मतलब आपको ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यीशु के साथ चलेंगे तो कीमत देनी पड़ेगी। हम सोचे कि कैसे? इसकी तरह, किसकी तरह? निकोदेमुस की तरह रात में जाके मेल ले कि हाँ मैं जानता हूं कि तू गुरु है। कहेगा ऐसा काम नहीं चलेगा, जब तक नए सिरे से ना जन्मेगा परमेश्वर के राज्य में जाना तो दूर देख भी नहीं सकता तू, क्योंकि तू सोचता यीशु भी मिल जाए और बाहर तुझे तू किसी की मतलब निंदा बदनामी भी ना सहे, क्योंकि तू मेरे पास आएगा तो लोग हो सकते तेरे रिश्तेदार भी तुझे छोड़ देंगे, हो सकता है तेरे दोस्त भी तुझे क्या करेंगे? छोड़ेंगे। इसलिए रात में नहीं, ऐसा मेरा चेला ऐसे, क्योंकि मेरा चेला बनना है तो क्या कीमत देनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक अपना बेटा, भाई, माता पिता, बच्चे, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी ये प्रिय न जाने मेरा चेला, वो सोचता था कि रात में चला जाऊं, हाँ प्रभु तू प्रभु है, और इधर भी काम होता रहे और इधर क्या है समाज में भी मेरा अच्छा ओहदा बना रहे। कह रहे ऐसा काम नहीं चलेगा। आज मसीह लोग ऐसे ही हैं। आज मसीह लोग कि मेरे रिश्तेदार भी नहीं छूटे, मेरे मित्र भी नहीं छूटे और यीशु भी मिल जाए, नहीं हो सकता। आप एक चीज पा सकते हैं, क्योंकि एक चीज को आप चुन सकते हैं। या तो आपको मित्र को खुश करना है, मित्र को खुश करो, क्योंकि जब मेरे पास आओगे तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे समाज के लोग भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे। आज मसीह लोग पता क्या सोचते हैं कि हम सब, हमारे रिश्तेदार भी, समाज के लोग भी, सब कुछ, हमारी नौकरी चाकरी सब कुछ। अभी नौकरी पे जाते ना तो हमको बहुत से तो लोग ऐसे हैं, जब मैं कुछ लोगों के प्रचार सुनता हूँ तो वो सीधा कहते हैं बाइबल लाएं, क्योंकि बहुत से लोग तो बाइबल भी नहीं लाते, क्योंकि बाइबल लाएंगे तो लोग बोलेंगे यार तू भी यीशु को मानने लग गया। तो क्या करते वो? बाइबल नहीं लाते, इधर फोन से ही काम चला लेते। और बहुत से लोग कैसे करते हैं? माँ बाप के चुपचाप आ जाते लूप कर। ऐसे लोगों को यीशु क्या कहता है? घृणा नहीं करता, कीमत देनी पड़ेगी। एक वचन पढ़े हम, आज अगर हम मसीह में हैं, हम ये मत सोचो कि जैसे चल रहे ऐसे से प्रभु खुश है। देखो कुछ लोग थे जिन्होंने कैसे कीमत दी है। पढ़ेंगे बेटा एक मत्ती 13 का 44 और 44 से 46 पढ़े। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अभी मेरी तरफ देखना, स्वर्ग का राज्य कैसे है? स्वर्ग का राज्य कैसे है? एक प्रभु है ना, एक दुष्टांत के तरह हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। कैसे है वो? खेत में जैसा धन छुपा हुआ होता है ना, कहते हैं स्वर्ग का राज्य उसी की तरह है, क्योंकि छिपे हुए धन के समान है। क्योंकि खेत में जब हम अगर बोलेंगे ना, खेत में जब आके जाके देखोगे तो कहेगा भैया यहाँ धन का है, तो काली काली मिट्टी है सब कुछ। खेत में जब जाएंगे तो क्या होता है? वहां पर काली मिट्टी होती है। आप इस चीज को समझने के लिए, या मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, तो ऐसे कहता स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। क्योंकि उसको देखा कि भाई खेत जो ऐसा है, ये रकम तो थोड़ी सी है, इस खेत में से क्या कमा कमा के ऐसे तो मैं पता नहीं कितने घर और खरीद लूंगा। इसलिए उसने क्या करा, अपना सारे जेवर बेच के खेत ले लिए।
उसी तरह, समझ में आपको आ रहा है? अगर मान लो हमारे पास सोना चांदी है, ये इतनी की इतनी रहेगी, ये नहीं बढ़ेगी। मगर अगर हमने खेत ले लिया तो क्या करेगा, उसमें से हम कमा कमा के ऐसे कितने और जेवर खरीद सकते हैं। तो उस तरह प्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। स्वर्ग का राज्य पता कैसे है, ऐसे उदाहरण दे के बता रहे हैं। और आगे बढ़े बेटा। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। एक उदाहरण और बता रहा कि स्वर्ग का राज्य कैसे एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। क्योंकि व्यापारी क्या रहता है, व्यापारी को एक खोज रहती कि अच्छा मोती की एक खोज में था वो व्यापारी। आप देखना जो सुनार होते हैं उनको क्या है, हीरे की पहचान होती है, अच्छे मोती की पहचान होती है। तो लिखा है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच जब डाला। उसको वो कीमती मोती मिल गया, बहुमूल्य मोती मिल गया, तो उसने अपना सब कुछ क्या करा, बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और क्या ले लिया, उस बहुमूल्य मोती को ले लिया। अपना सब कुछ बेचकर क्या ले लिया, क्योंकि उस मोती की उसको वैल्यू पता है। किसको, उस व्यापारी को। आज उसी तरह इन मसीह लोगों को अगर सही से पहचान होगी कि यही सृष्टि करता है, यही उद्धार करता है। मैं अपने रिश्तेदार हूं, मैं अपने सहेलियों को, दोस्तों को, सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे ये चाहिए। कौन चाहिए, मुझे ये चाहिए। सब तैयार हूं, क्योंकि क्या है, इसको पाना है तो कीमत देनी पड़ेगी। आप सोचते मेरे मित्र भी रहे उल्टे सीधे कांड करने वाले, वो भी रहे और ये भी रहे, नहीं हो सकता। आपको कीमत देनी पड़ेगी। क्या चुनना है आपको, समझ में आ रहा है आपको? जैसे उस व्यापारी को पता था, एक वो मोती के चक्कर में था, जब उसको मिल गया तो उसने सब कुछ बेच दिया। उसी तरह अगर एक मसीह व्यक्ति होगा ना, वो सब कुछ छोड़ देगा। मुझे क्या चाहिए, ये सच्चाई चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, मेरे माता पिता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, मेरा बिजनेस या कुछ भी गलत काम ज्यादा दिन मुझे खुशी नहीं दे सकता। मुझे ये चाहिए। सब क्या करेगा, वो बेचने के लिए तैयार। हम तो सोचते हैं नहीं भैया हम कुछ नहीं बेचेंगे, हमारे जेवर भी रहे, हमको खेत भी मिल जाए। ये तो होगा ही नहीं। अगर खेत चाहिए तो क्या है, जितनी भी ये रकम है ना बेचनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? आज बहुत से लोगों को क्या है, वैल्यू नहीं पता है कि मैं अपनी इतनी अच्छी सहेली को छोड़ूं, इतने अच्छे दोस्त को छोड़ूं, इतने अच्छे रिश्तेदार को छोड़ूं। आप उन्हीं को पकड़ के रहो, जब वो आएगा तो फिर उन्हीं को पकड़ के रहना, बस वहीं पे ही। समझ में आपको आ रहा है कुछ? क्योंकि मसीह के साथ चलना है तो भाई क्या है, कीमत देनी पड़ेगी। अब वो कीमत क्या है, वो तीन बातों को ध्यान से सुन। असली प्रचार अब शुरू है हमारा, असली प्रचार अब शुरू है। क्योंकि वो अपने आप को निगाह में क्या बोले, हम तो धनी हैं, किसी चीज की हमें घटी। मगर प्रभु क्या बोलता है उनको, तू कौन है, अभागा है, कंगाल है, तुच्छ है, नंगा है। तो इसलिए प्रभु कहता है मैं तुझे क्या देता हूं, तू तुच्छ है, नंगा है, कुछ बात नहीं, मगर मैं तुझे अभी क्या देता हूं, सलाह दे रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? मैं तुझे क्या दे रहा हूं, एक सम्मति देता हूं। पढ़े बेटा, वापस वहीं प्रकाशित वाक्य में आएंगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। इधर रुक कर जरा पढ़ना ध्यान से। क्या बोलता है कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। इधर इस बात में बहुत गहराई है, ध्यान से सुनना। क्या ले ले तू, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल। तेरे पास जितना भी सोना है या पैसा है, धन है, वो सब क्या है, तू कंगाल है उसके हिसाब से। तो अब मैं जो तुझे देना चाहता हूं, क्या देना चाहता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या कर, मोल ले ले। इसका मतलब क्या है, तेरे पास जो भी है ना उसके आगे तो मेरे सामने तो वो कौन है, तू कंगाल है। मगर जो मैं देना चाहता हूं वो तुम मुझसे क्या कर, मोल ले ले। क्योंकि ये मोल लेना है तो कीमत, समझ में आपको आ रहा है अब? क्योंकि कोई भी चीज अगर खरीदेंगे तो क्या होगी, कीमत देनी पड़ेगी ना। तो कहते ना मुझसे मोल ले ले। ये समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझसे क्या कर, मोल ले ले। कौन सा, आग में ताया हुआ सोना।
क्योंकि आग में ताया हुआ सोना जो होगा वो शुद्ध होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो आग में ताया हुआ सोना किसका प्रतीक है, किसकी मतलब एक चिन्ह है ये हमारे परमेश्वर की चिन्ह है ये। तो इधर कहते हैं आग में ताया हुआ सोना, ये यानी कि सोना जो है ईश्वरीय स्वभाव को दिखाता है। किसको दिखाता है? ईश्वरीय स्वभाव का एक प्रतीक है, क्योंकि ये शुद्ध है, इसमें कोई भी धातु मिला नहीं होगा। जो आग से ताया हुआ सोना होगा उसमें कोई भी दूसरी चीज और कोई मिलावट नहीं होगी। क्योंकि जब हम सोना बेचने जाते हैं ना, तो सबसे पहले सुनार क्या करेगा, उसको आग में डालेगा, क्योंकि जो भी उल्टी सीधी चीज होगी सब जल जाएगी। तो इसीलिए कहता है सबसे पहले तू क्या कर, मेरे से आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, ताकि तू क्या हो जाएगा, धनी हो जाए। क्योंकि उस सोने को लेके ही हम धनी हो सकते हैं। ये संसार का धन तेरे पास है ना, इससे तू धनी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कहता है वो जो आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या कर, मोल ले ले। क्योंकि वो जो सोना जो है हमको क्या है, एक ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाता है, उसमें कोई भी धातु से वो मिला नहीं। क्योंकि हमारे भीतर भी क्या है, यही सहभागिता होनी चाहिए। जैसे सोने में कोई मिलावट नहीं है, हमारे अंदर भी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है, ये सोने की क्या है, वैल्यू। बाकी तेरा संसार का जो सोना है ये क्या है, कोई कूड़ा है मेरी निगाह में। जो सोना मैं देना चाहता हूँ वो क्या है, जिसमें कोई मलिनता नहीं है ना, उसी तरह इसमें कोई मलिनता, समझ में आ रहा है, किसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे सोने में जो ताया हुआ सोने में कोई गंदगी नहीं होती ना, मिलावट नहीं होती, हमारे हृदय में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर ये सोना है तो तू धनी है। आया समझ में इतना? क्योंकि अगर सोने में मिलावट होगी वो सोना कैसा है, खोटा सोना हो गया वो। उसी तरह अगर हमारे हृदय में अगर परमेश्वर जैसा स्वभाव नहीं, मिलावट है, तो हम कौन है, कंगाल है हम। इतना समझ में आया आपको? आपको समझ में आ रहा है? जैसे सोने में कहते ना, जो सोना जो है कौन सा, ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। ताया हुआ सोने का मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह हमारे अंदर जो परमेश्वर के स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, इसमें कोई मिक्स चीज नहीं होनी चाहिए। तो समझ लो हम कौन है, हम धनी हैं। अगर इधर मिलावट है, आप कौन हो, कंगाल हो आप। अगर धनी होना चाहते तो इधर करो, जो इधर गंदगी है ना, जो मिलावट है थोड़ा, नहीं भैया आपसे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं। ये मिलावट है तो आप कौन है, कौन है आप? हा? आप प्रभु की निगाह में कौन है, तुच्छ है। कोई आपकी वैल्यू नहीं है। जैसे वो वहाँ की कलीसिया होते हैं ना, हमारे साथ हम जिस कलीसिया में संगति करते हैं वहाँ हमारा बहुत ऊंचा पद है, अच्छे अच्छे लोग हैं, होगा भैया आपका, मगर मेरी निगाह में कौन है, तुम तुच्छ हो, कुछ वैल्यू नहीं। इधर मिक्स है तो आपकी कोई, क्योंकि सोने में अगर मिक्स हो गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी फिर, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू जब भी देखेंगे इसको आग में डालेंगे। तू चाहे मुंह से बोलता रहे 24 कैरेट है, नहीं मानेंगे भैया, आग में डालेंगे। उसी तरह परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या है, आग में ताया सोना मुझसे मोल ले ले। क्योंकि ऐसा सोना लेना है तो कीमत देनी पड़ेगी। समझ में आया है? कीमत क्या देनी पड़ेगी? हा? जैसे खेत लेते समय हमने पापा का उदाहरण दिया है, सब कुछ बेच दिया, खेत चाहिए तो हमें भी क्या है, सब कुछ क्या है, अंदर से सब कुछ निकालना पड़ता। आगे दूसरी चीज है, दूसरा क्या है, और स्वस्थ वस्त्र ले ले। क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे थे बहुत उस समय के यहाँ की जो लौदकिया की कलीसिया, यहाँ के लोग बहुत धनी थे। तो ये क्या है, इनके पास है ना, एक तो क्या है, आंखों की दवाई ये बनाते थे यहाँ के लोग। क्या बनाते थे ये? आंखों की बहुत फेमस जगह है, बढ़िया दवाई बनाते, सुरमा बनाते हैं वहाँ के लोग, और कपड़े भी बहुत महंगे बनाते हैं वहाँ के लोग। मगर कैसे हैं वो, नंगे हैं फिर भी। प्रभु की निगाह में कैसे हैं वो, नंगे हैं। तो यहाँ पर लिखा है तुम मुझसे क्या ले ले, सफेद वस्त्र ले ले। यही कह रहा ना, हमने सोने के बारे में सीखा, अब आगे क्या कहता है, श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र यानी कि व्हाइट कपड़ा ले ले,
कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तुझे नंगेपन की लज्जा, क्योंकि परमेश्वर के सामने तू कौन है? नंगा है। तू बेशक बहुत धनी है, मगर मेरी निगाह में कौन है? आज हम अपनी निगाह में बहुत अच्छे समझते हैं, मगर परमेश्वर की निगाह में मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई नंगा बैठा है। प्रभु की निगाह में, मेरी निगाह में नहीं, प्रभु की निगाह में। तो कहता है मुझसे क्या कर, तू सफेद कपड़ा ले ले। ये सफेद कपड़ा क्या दिखाता है पता है? कपड़ा जो है ना, हमको क्या है, ये बाहर की चीज दिखती है ना, ये कपड़ा यही तो है, सफेद कपड़ा ही तो है ये अंदर को नहीं बाहर को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? हमारी चाल चलन, हमारी बोली वाणी, हमारा आचरण, यही है। अभी आप देखो हमारा आचरण, हमारी बोली वाणी कैसी है, समझ में आपको आ रहा है? इसलिए कहता है क्या कर, तू श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आज बहुत से लोग परमेश्वर के सामने दिलेरी से है ना बैठ नहीं पाते, आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की निगाह में क्या है, वो नंगे हैं। समझ में आपको आ रहा है? परमेश्वर, हम दूसरे की निगाह में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मगर परमेश्वर जब हमको देख रहा हो ना, हम परमेश्वर की निगाह में हम कौन है? नंगे। क्योंकि हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारी चाल चलन ठीक नहीं, हमारी बोली बानी ठीक नहीं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तू कौन है? नंगा है। इसलिए हम क्या करें? क्योंकि ये कपड़ा बाहर दिखाता, तो बाहर का मतलब ये चाल चलन हमारी बाहर ही तो दिखती है ना, बोली बानी से पता चल जाता है, आचरण यही है। तो ये क्या कहता है, श्वेत वस्त्र ले ले और पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना होने पाए। इतना समझ में आया है? हा? आगे चले, पीछे समझ में आ रहा है? हम वैसे तो दुनिया की निगाह में बहुत अच्छे वाइट कपड़े पहन रखे, ये देखो अच्छे कपड़े, मगर मेरा आचरण ठीक नहीं है, मेरी बोली बाली ठीक, तो प्रभु की निगाह में पता मैं कौन हूँ? नंगा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर कहता है तू अपने पहले क्या कर, आचरण। वही कहता है श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले ताकि तू नंगापन। तो आज हम देखें हमारी बोली वाणी कैसी, दूसरे से हम किस तरीके से बात करते हैं, बड़ों से या छोटों से या किसी से हम किस तरीके से, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हम कभी कभी क्या है, मेरा इतना जब तक होता है, जहाँ तक होता है, मैं किसी को भी तू करके ना बोलूं, चाहे वो छोटा भी हो। एक आदर दे उसको, एक इज्जत दे उसको हम। मगर हम क्या है, हर किसी को तू ता पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। क्योंकि ये कपड़ा क्या, हमारा बाहर जो कपड़ा दिख रहा है ना, हमारी ये इससे पता चल जाती है क्वालिटी क्या है, हमारी चाल चलन से पता चल जाता है, पहनने ओढ़ने से पता चल जाता है, बाहर से दिखता है। समझ में आपको आ रहा है? इसलिए कहता क्या क्या, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में हमारा आचरण ठीक तो हम नंगे हैं। इसलिए कहता मुझसे ले ले सफेद वस्त्र। आगे पढ़े बेटा। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सूरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। क्योंकि कौन है तू? अंधा है ना, इसलिए क्या कर तू सूरमा लगाते हैं ना। बहुत से लोग सूरमा किस लिए लगाते हैं? ताकि आंख तेज हो जाए, इसलिए लगाते हैं ना सुरमा। मैंने तो कभी लगाया नहीं, पता है लगाते हैं ना सुरमा कोई? हाँ? सुरमा लगाते हैं किस लिए? ताकि रोशनी तेज हो जाए। मगर इधर परमेश्वर क्या कहता है? सूरमा जो किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा के प्रकाशन को। क्योंकि अंधा तो देख नहीं पाता, इसलिए कहता है तू क्या कर सूरमा। क्योंकि सूरमा इसलिए कहता है कि देखने लग जाए, तो इसलिए कहता है तू मुझसे क्या ले ले? अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले, सूरमा ले ले। लगे। हाँ, तो ये सूरमा किसको दिखाता है? कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन जो हमें दिया गया परमेश्वर की नजरिए से हम देखने वाले बन जाए। क्योंकि हम अपनी नजरिए से देखते हैं, हम उस नजरिए से देखने वाले, जैसे परमेश्वर देखता है ना, उस नजरिए से हम देखने वाले बन जाए। समझ में आ रहा है? वो सुरमा इसलिए लग देता है ताकि हम किसकी निगाह से देखें? प्रभु अब मैं अपनी निगाह से नहीं, तेरी निगाह से इनको देखना चाहता हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर की निगाह से देखेंगे तो प्रेम रहेगा, कड़वाहट तो रहेगी नहीं, माफ करने वाला, दया करने वाला, यही स्वभाव दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कहता है मुझसे क्या ले ले? अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले लेती। तो ये सूरमा वही है, किस लिए?
ताकि हम परमेश्वर की नजरिए से देखने वाले बन जाए, हाँ? और इस तरह से कि परमेश्वर के वचन को और उसके उद्देश्यों को हम समझ सके। और एक बात और है कि वो सुरमा इसलिए है ताकि हम क्या कर सके कि हम परमेश्वर जैसे, हम अपनी निगाह से नहीं, हम परमेश्वर की निगाह से लोगों को देखें। और दूसरा है कि हमें पृथ्वी पर जो है धन और सम्मान को व्यर्थ निगाह से देखने वाला प्रभु हमें बना दे उस सुरमा से, ताकि हम क्या करें, इस पृथ्वी में रहते समय कुछ ऐसी चीज़ें उनको हम, जैसे परमेश्वर की निगाह में क्या ये पैसा वगैरह सब व्यर्थ है, तो हम उनको क्या है उस व्यर्थ वाली निगाह से देखने लग जाए। तो इसलिए कहता है अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। तो ये 3 चीजें अगर हमें चाहिए तो कीमत तो देनी पड़ेगी। समझ में आपको आ रहा है? अभी मुझे नहीं पता प्रभु आपको कितनी समझ दे रहा है, कितना समझ में आ रहा है या कितना ऊपर से जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हम 3 चीजें देखी हैं, ये सब पाने के लिए हमें क्या है कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास अगर हम चाहेंगे कि प्रभु चाहे सब बिक जाए, मगर ये 3 बातें जो हमने देखी है, सोना के अंदर क्या दिखा है, ईश्वरीय स्वभाव का दिखाता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। क्योंकि हम चाहते हैं ये भी रहे, सब खुश रहे। अगर ऐसा रहेगा तो आप प्रभु को कभी जीत नहीं सकते। आपको कीमत, क्योंकि लिखा ना, क्योंकि एक व्यापारी का, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी की तरह है। वो एक अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे अच्छा मोती मिल गया तो उसने सब कुछ बेचकर क्या करा, वो मोती को ले लिया। उसी तरह हम भी एक व्यापारी की तरह है। मसीह लोग कैसे हैं? एक व्यापारी की तरह है। क्योंकि अगर मसीह चाहिए तो जितने भी जो प्रभु को पसंद नहीं वो सब क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी उसको आप पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? आइए हम प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु से जो सुरमा क्या है कि हम अपनी नजरों से नहीं देखें, परमेश्वर की नजरों से जब देखेंगे तो फिर उधर कहीं कड़वाहट या जलन या बैर या भाव या कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें हमें दिखेगी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह में तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर प्रभु कहता है तू मेरे सामने अभागा है, नंगा है, तुच्छ है। ऐसे लोगों को वो उगलने पर है, मगर फिर भी वो एक कहता है मैं तुम्हें एक सम्मति देता हूं कि आग में शुद्ध किया हो सोना मुझसे मोल ले ले। क्योंकि अगर वो सोना मोल लेना है तो कीमत देनी पड़ेगी। उसमें कोई भी मिलावट नहीं चाहिए। आपके अंदर जो मिलावट है उसको निकाल के फेंको। अगर कीमत दोगे मुझसे खरीदो, आग में ताजा और सोना मुझसे मोल ले ले। हालेलुया। जैसे सोने में कोई मिलावट नहीं है, ऐसे हमारे हृदय में भी, जैसा परमेश्वर का हृदय है वैसा हमारा हृदय भी वैसे ही होना चाहिए। कहता श्वेत वस्त्र पहन ले ताकि तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो तुझे। आज परमेश्वर हमें श्वेत वस्त्र के लिए क्या है हमने सीखा है, हमारा बाहर का आचरण, हमारी बाहर की धार्मिकता को दर्शाता है वो कपड़ा। बाहरी जीवन जो हमारे शब्दों को, हमारे आचरणों को, हमारे हृदय की शुद्धता, ये सब उसी में ही आता है। हालेलुया। और सुरमा के लिए बोलता है, सुरमा हमने देखा है कैसे कि हम परमेश्वर के नजरिए से देखने वाले बन जाए। प्रभु मैं अपनी आंखों से नहीं, तेरी आंखों से लोगों को देखने वाला बनूं। क्यों? अगर मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो प्रभु मेरे अंदर हो सकता है कपट आ जाए, पक्षपात आ जाए। प्रभु मुझे अपनी नजर से नहीं, तेरी नजर से देखने वाला बना दे। हालेलुया।
अगर ये चीज चाहिए कीमत देनी पड़ेगी। अगर कोई कीमत देने वाला है प्रभु से प्रार्थना करे, नहीं तो वो कहता मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रभु हमसे अलग अलग तरीके से बात करते आ रहे हैं। अगर आज भी हमारे हृदय में कुछ मिक्स लेके चल रहे, आज हम उसको निकाल दें। प्रभु जैसे आग में ताई और सोना शुद्ध होता है, वैसे अपने हृदय को हम शुद्ध करें। प्रभु मेरी आंखों में जो सुरमा के लिए हमने सीखा है, प्रभु तेरी नजरिए से देखने वाला मुझे बना दे। जैसे तेरी नजर में प्रभु तू पाप से घृणा करता है, तेरी नजर से अगर देखूंगा तो मुझे भी प्रभु पाप से फिर घृणा होगी। प्रभु मैं अपनी नजर से देखता हूं तो मुझे पाप अच्छा लगता है, मैं उसकी ओर खींच के चला जाता हूं। प्रभु तेरी नजर से मुझे देखने वाला बना दे, ताकि मैं पाप से घृणा करके प्रभु अलग रह सकूं। प्रभु व्यर्थ चीजों की ओर ध्यान ना लगाऊं। प्रभु मैं जब अपनी नजर से देखता हूं तो प्रभु मैं कितनी बार फंस जाता हूं। प्रभु कितनी बार मैं अपने आप को लज्जा आती है मुझे, क्योंकि मैं सही से नहीं चल पाता। मेरी बोली बानी में, मेरे आचरण में बहुत सी कमियां हैं। प्रभु मेरे आचरण को ठीक कर दे, मेरी बोली वाणी को प्रभु ठीक कर दे। प्रभु छोटों को भी मैं आदर दे सकूं, ऐसा बना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सम्मति, एक राय दिया है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी बत्ती बुझे। हमने गीत में गाया है, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो चाहता है कि इसमें दोबारा से अच्छी तरह ये जले, अच्छी तरह रोशनी दे। जितना भी तेल चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मगर तू मन तो बना। कहता मुझसे मोल ले ले, आग में ताया वो सोना मुझसे मोल ले ले, ताकि तू धनी हो जाए। वो नहीं चाहता कि हम इस कूड़े को हम सोचते ये हम धनवान हैं। परमेश्वर की निगाह में ये सब कूड़ा व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर हृदय में अगर हमारा ईश्वरीय स्वभाव, जैसे सोना ईश्वरीय की पहचान बताता है, वो चाहता है हम भी ईश्वरीय स्वभाव में आ जाए, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। अभी हमारा स्वभाव देखे कैसा है, इस स्वभाव से वो खुश नहीं है। वो सोचता है कि जैसा मेरा स्वभाव है तुम्हारा स्वभाव, क्योंकि जैसे सोने में कोई मिक्स चीज नहीं होती, ऐसे ही हमारे हृदय में भी कोई मिलावट वाला दिखापन नहीं होना चाहिए, दिखावट ही नहीं। हाँ, क्योंकि कितनी बार हम परमेश्वर की निगाह में शायद हमें लज्जा आती है, हम नंगे दिखते हैं प्रभु की निगाह में। कहता मुझसे ले ले सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र हमारा बाहर का चाल चलन, हमारा आचरण हम देखे कैसा है। कहता कि तू अंधा है, तू मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। कितनी बार हम सिर्फ अपनी स्वार्थ वाली आंखों से देखते हैं, उस नजरिए से देखते कहां हमारा फायदा होगा। हमें अपनी आंखों से नहीं, परमेश्वर की आंखों से देखना है
कि मैं किसी ना किसी को लाभ पहुंचा सकूं, किसी ना किसी मेरे द्वारा किसी का फायदा हो जाए, किसी ना किसी मेरे द्वारा कोई नरक से बच जाए, उनको मैं सत्य वचन बताऊं। हम अपनी निगाह से नहीं, हम परमेश्वर की निगाह से देखने वाले बने। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि अगर ऐसा बनना है तो कीमत तो देनी पड़ेगी। आइए हम प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, मुझे आशा है कि एक एक से प्रभु ने आज बात किया है। उस परमेश्वर के वचन के सामने हम घुटने टेके और उन 3 बातों को हम ठीक करें आज। जैसे सोने में कोई मिलावट नहीं होता, शुद्ध, ऐसे हमारे हृदय में कोई कपट, जलन, ईर्ष्या, मिलावट होके ना चले हम। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, उस स्वभाव में आने के लिए चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, कीमत दे के हम आगे बढ़े। श्वेत वस्त्र के बारे में हमने देखा है, प्रभु तो कहता है कि तू नंगा है, मगर कहता है मुझसे ले ले कपड़ा। कपड़े में हमने देखा है, कपड़ा बाहर का दिखावटी होता है वो। ऐसे हमारे आचरण, हमारी बोली चाली, चाहे कितना भी छोटा बनना पड़े, कितना भी नम्र बनना पड़े, प्रभु हमें एक अच्छा आचरण कलीसिया को, रिश्तेदारों को, पड़ोस को दे के चलूंगी या चलूंगा। प्रभु तूने सुरमा के लिए बोला है, मैं कितनी बार सिर्फ अपनी लाभ की बातों को ही देखता था, मगर आज से प्रभु मैं अपनी आंखों से नहीं, आपकी आंखों से देखने वाला मुझे बना दे। क्योंकि मैं जब अपनी आंखों से देखता था तो प्रभु ऐसी चीजों को भी देख लेता था जो आपको पसंद नहीं थी। इसलिए प्रभु मैं अपनी आंखों से नहीं, तेरी आंखों से देखने वाला मुझे बना दे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाकर अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड से लेकर तमाम उन संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आप सबको प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।